तो वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। सीबीएसई हैज़ लॉन्च्ड इट्स सैम्पल पेपर, देख लिया होगा तुम लोगों ने। और बहुत सारे लोगों के मन में स्टमक में बटरफ्लाइज भी होंगी कि अरे कैसा पेपर आ गया, बहुत टफ है, ये है वो है। डोंट वरी अबाउट इट। फिजिक्स के बारे में ऐसी रूमर्स रहती हैं हमेशा, जबकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिजिक्स में नंबर लाना सबसे आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। बस एक कंडीशन है कि जितनी तुम मैथ, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हो उससे कम पढ़ो फिजिक्स, लेकिन पढ़ो रेगुलरली, कंसिस्टेंटली पढ़ो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। आज के इस वीडियो में हम केवल डिस्कशन करेंगे सैम्पल पेपर के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कि तुम्हें अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करना है। बाकी डिटेल्ड वीडियो कि कैसे स्टडी करनी है, सैम्पल पेपर का सोल्यूशन, पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन, दैट वी विल ब्रिंग अप in the next video and how you could score 95 plus easily in board exams in physics। ये भी हम एक अलग सेपरेट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सैंपल पेपर की। डिफरेंसेस क्या है, मेजर डिफरेंसेस क्या है 2020 का जो पेपर था, पैटर्न था, और 2021 का जो होगा, जो तुम दोगे, उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, लेट्स सी। तो 2020 में तुमने देखा होगा और शायद अभी तक प्रैक्टिस भी इसी के अकॉर्डिंग की होगी, हमारे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, प्योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे हमारे, और 5 मार्क्स के हमारे 1 लाइनर्स थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क के क्वेश्चंस, 1 मार्क के क्वेश्चंस। मतलब टोटल हो जाता है ये 20 मार्क्स। ये था हमारा 2020 का पैटर्न। अब 2021 में बोर्ड ने क्या किया है, बोर्ड ने 10 क्वेश्चन सीधे सीधे 1 मार्क के दे दिए हैं, सीधे सीधे 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस। दैट विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हाँ, जिसमें तुम्हें कुछ लिखना होगा। यू विल हैव टू राइट द आंसर। इसके बाद हमारे होंगे 4 MCQs, जो कि जनरल MCQs नहीं होंगे, दे विल बी असर्शन रीजन टाइप MCQs। असर्शन रीजन टाइप मतलब एक स्टेटमेंट होगा असर्शन और दूसरा स्टेटमेंट होगा दैट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ रीजन। अब दोनों सही हो सकते हैं और रीजन may be the correct explanation of assertion। दोनों सही हो सकते हैं, reason may not be the correct explanation of assertion। एक सही एक गलत हो सकता है, और इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए होंगे। डिस्क्रिप्शन उनका क्वेश्चन से पहले होगा और तुम्हें वो ऑप्शन करेक्ट करना होगा कि कौन से वाली कैटेगरी में वो आ रहा है, assertion और reason। तो they will require द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जल्दी में नहीं कर देना इनको क्वेश्चंस को कि बस पढ़ा और कर दिया, एनालिसिस करनी है थोड़ी सी, और खास तौर से जब दोनों सही होंगे और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इन दैट केस इट विल रिक्वायर मोर क्लैरिटी। खैर परेशान मत होना, इसका बहुत जल्दी तुम्हें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा वेबसाइट पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का दिया हुआ है। उसके बाद जो न्यू कैटेगरी है, जो पहली बार आई है, वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। 2 हमारी केस स्टडीज दी होंगी पेपर में और उन पे बेस्ड 5 MCQs होंगे, मतलब टोटल हो गए 10, और तुम्हें हर एक में से 4 करने होंगे। मतलब तुम्हें करने होंगे कितने, 8 करने होंगे। 4 पहले वाले केस स्टडी में से 4 आउट ऑफ 5 और 4 आउट ऑफ 5 दूसरी केस स्टडी में से। अब ये केस स्टडी क्या है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला टॉपिक, कोई भी एप्लीकेशन वाला टॉपिक, एक्चुअली सीबीएसई क्या कह रही है ना कि बच्चों ने पढ़ तो लिया लेकिन उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उन एप्लीकेशंस पे बच्चों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया, वो एप्लीकेशंस नहीं सीखी। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं शुरू से लेकर के आखिर तक, इस पे अलग से हम लोग एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
तो उन एप्लीकेशंस पर जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, दे विल बी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर 2021 में ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है इन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक टॉपिक तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में, कि किसी भी कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं जो बेचैन हो जाते हैं, अपने आप को रीशफल करते हैं, तब तक करते हैं जब तक वो बाहर वाली फील्ड के इक्वल और अपोजिट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना लेते, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कंडक्टर के अंदर 0 होती है। और ये जो फिनोमेना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर या द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब a body placed inside a conductor is shielded from the external electric field and that is why it behaves as a Faraday's cage. Why? Because the concept of electric field lines was given by Faraday. तो जैसे केज के अंदर कोई नहीं जा सकता, वैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा सकती, तो शायद उसको इसीलिए क्या कह दिया? Faraday's cage कह दिया। और इसका एक एप्लीकेशन भी है कि हम कार के अंदर ज़्यादा सेफ होते हैं ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। तो उस पर बेस्ड इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है फैराडेज केज पर, और दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है वो दे दिया है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, ऑप्टिक्स में पढ़ोगे तुम, बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। किसी भी डिवाइस की एप्लीकेशन, किसी भी फिनोमेना की एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाएंगे। तो ये जो हमारा 20 मार्क्स का 1 मार्क्स का पोर्शन था, जो हमारा ये 20 मार्क्स में आता था, वो अब रिप्लेस हो गया है 22 मार्क्स से, जिसमें 10 हमारे स्ट्रेट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 4 MCQs असर्शन रीजन टाइप हैं, और 8 ये MCQs तुम्हें करने होंगे आउट ऑफ 10 केस स्टडी बेस्ड। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे एज फार एज पॉसिबल। उसके बाद देखते हैं। तो भाई देखो, ये 22 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें सारे के सारे 1 मार्क के हैं। 1 मार्क एज इफ 10 मार्क्स के तुम्हारे 1 लाइनर्स, मतलब सो कॉल्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 12 मार्क्स के हमारे हो गए MCQs, जो कि 2 कैटेगरीज में स्प्लिट है। 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के असर्शन रीजन टाइप, और 8 मार्क्स के हमारे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो 2 केसेस दिए होंगे पेपर में, उन पे बेस्ड जो MCQs होंगे वो होंगे, और ये गेम चेंजर होंगे। MCQs इस साल भी गेम चेंजर थे। बच्चों ने सब्जेक्टिव में तो अच्छा स्कोर किया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में टीचर के पास पार्शियल मार्किंग का ऑप्शन नहीं होता। ही कैन नॉट गिव यू हाफ मार्क्स, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन सही है तो पूरा 1 मिलेगा और गलत है तो पूरा 1 जाएगा। तो इस बार भी MCQs गेम चेंजर थे, और इस बार भी ये जो हमारे 12 मार्क्स के होंगे ये गेम चेंजर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 22 मार्क्स का पेपर। उसके बाद सब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो हमारे 9 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, मतलब ये हो गए 18 मार्क्स। इसमें इंटरनल चॉइसेस CBSE ने दे रखी हैं। सैंपल पेपर देखोगे 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे 3 मार्क्स के, मतलब ये हो गए 15 मार्क्स, और 3 इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चंस में CBSE ने इंटरनल चॉइस दे रखी है, और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे हो गए 5 मार्क्स के, मतलब ये भी हो गया कितना? 15 मार्क्स। इसमें तो हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है। लेकिन अगर सैंपल पेपर की एनालिसिस करो तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और ऐसा होता है। एक 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी 1 या 2 पार्ट्स होंगे। तो आदत डाल लो प्रैक्टिस करने की। ये बाद में कमेंट मत करना कि पेपर बहुत लेंथी था, शुरू से आदत डालनी पड़ेगी प्रैक्टिस करने की।
क्वेश्चन पेपर को लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, शुरू से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा 22 और ये हमारा हो गया इधर 48 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर हो गया। तो 22 + 48 दैट कंप्लीट्स योर 70 मार्क्स। तो ये हमारे सैंपल पेपर की एनालिसिस है जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है इस साल। अब इसमें जो है बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ाई करें, तो मैं बता देता हूं बार बार ये बात मैं कहता हूं कि फिजिक्स में नंबर लाना सबसे आसान है। इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। अगर तुम बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इसे कम टाइम भी दो लेकिन रेगुलरली दो तो इसमें तुम आसानी से नंबर ला सकते हो। मिनिमम 95%, मतलब 65 आउट ऑफ 70 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब कैसे मुश्किल काम नहीं है, देखो भाई मैं बता देता हूं तुम्हें एक बार। तो अब देखो, तुम अपनी यूनिट्स देख लो, नंबर ऑफ यूनिट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC और EMW। ये हमारी हो गई फर्स्ट बुक और ये हर्ट भी है फिजिक्स का, 12th के फिजिक्स का। उसके बाद अगर हम सेकेंड बुक में आए, सेकेंड वॉल्यूम में आए, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी एक चार्ट बना लो, अभी ऐसे ही बिल्कुल नोट कर लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके आगे 3 कॉलम बना लो, प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड, पार्शियली प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड। ये हर यूनिट के आगे तुम्हें कॉलम बना लेने हैं। जो टॉपिक्स तुम्हारे फुली प्रिपेयर्ड हैं वो फुली प्रिपेयर्ड में आ जाएंगे। जो टॉपिक्स पार्शियली प्रिपेयर्ड हैं वो क्यों पार्शियली प्रिपेयर्ड हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स तुम्हें बार बार परेशान करते हैं, कौन से क्वेश्चंस को करने में बार बार प्रॉब्लम होती है, वो टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे और उन टॉपिक्स के पीछे पढ़ना है, तुम्हें क्लियर करना है उनको। पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स के पीछे नहीं भागना है कि एक ही टाइप के न्यूमेरिकल 50 करते जा रहे हो, उसमें वैल्यूज पुट करके अलग अलग। यू आर नॉट लर्निंग मैथमेटिक्स माइंडेड कि I = NEA VD में हम I और N और E और A की वैल्यू चेंज, E की तो वैल्यू खैर चेंज नहीं कर सकते, बाकी जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं उनकी वैल्यू चेंज करके बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल। हाँ, हर टाइप के 2-3 न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस करने हैं। मैथमेटिक्स पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, सॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है कि लास्ट तक हम आंसर निकाल लें। अप्रोच करना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस, वैरायटी की प्रैक्टिस तुम तभी कर पाओगे। ये हो गया। और फिर अनप्रिपेयर्ड, जैसे कुछ यूनिट्स अभी तुमने नहीं पढ़ी होंगी तो वो तो अनप्रिपेयर्ड होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन शुरू से तुम्हें ट्रेस आउट करना है इसको और फिर अपना असेसमेंट करना है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बहुत जल्दी मैं अपनी वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल्स का डाल दूंगा, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का भी और डिस्कस भी करूंगा मैं, जो भी वीडियोस बना पाऊंगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस उस टॉपिक में क्या पॉसिबल होंगे, आई विल डिस्कस देम। असर्शन रीजन टाइप भी डिस्कस करेंगे। असर्शन रीजन टाइप वही बच्चा सही करेगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाना है, बहुत ज्यादा रूट लर्निंग नहीं करनी है, रटना नहीं है बहुत ज्यादा। एक और वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा कि कैसे तुम्हें तैयारी करनी है, हाउ टू स्कोर 95+ इजीली, और बहुत आसान है माइंडेड। तो रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बी फिजिक्सिफाइड।